السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे बाद में पारे का सूरह हूद चल रही है। देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तवदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन में चलने वाले कोई जानदार नहीं, कोई जानदार जमीन में चलने वाला ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे ना हो। वो इसकी करारगाह को भी जानता है और दफन होने की जगह को भी जानता है। ये सब कुछ वाज़े किताब यानी लोहे महफूज में लिख रखा है कि अल्लाह ताला ने किस जगह पर उसको मकाम देना है, किस जगह पर उसको रिस्क अता करना है और किस जगह पर उस चीज को दफन होना है। मरने के बाद अल्लाह ताला ने उसका दफनाना कहाँ पर रखा है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो खास तौर पर जो बात बयान की कि अल्लाह पर इस मामले में तवक्कल करना चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करते जैसा करने का हक है तो तुम्हें भी इसी तरह रिस्क दिया जाता जिस तरह परिंदों को दिया जाता है। वो सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर कर वापस घर घर को लौटते हैं। लेकिन बस बदकिस्मती से हमारे अंदर वो तवक्कल नहीं है, जिसकी वजह से हम उस तवक्कल की कमी की वजह से हम उन तमाम चीज़ों को उस तरह से नहीं हासिल कर पाते। और ये तमाम चीज़ें लोहे महफूज में लिखी हुई हैं। किताब मुबीन से मुराद लोहे महफूज है। इमरान बिन हसीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अज़ल अज़ल से है, इससे पहले कोई चीज़ ना थी, तब उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और लोहे महफूज में हर चीज़ लिखी। फिर रब कायनात ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया कि वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और इस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। और अगर आप उन्हें कहें कि तुम मौत के बाद उठाए जाओगे तो काफिर फौरन कहने लगते हैं कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, कि ये हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ खुल्लम खुल्ला जादू है। फिर रब कायनात ने मजीद फरमाया, और यकीनन अगर हम एक खास मुद्दत तक उनसे अजाब को मौखर कर दें, दूर कर दें, तो कहने लगते हैं कि इस चीज ने इस अजाब को रोक रखा है क्योंकि वो अजाब की जल्दी मचाते हैं। देखो, जिस दिन वो अजाब आएगा तो फिर उनसे टलेगा नहीं और वही चीज उन्हें घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अगर हम किसी इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाएं, फिर वो इससे छीन लें, तो वो मायूस होकर नाशुक्री करने लगता है। और अगर कोई मुसीबत आने के बाद हम उसे नेमतें अता कर दें और तो कहता है, मेरे तो ये तमाम की तमाम जो नेमतें मुझे दी गई हैं, तो ये वो कहता है कि जब जब नेमत का मजा चखाएं तो यकीनन वो जरूर कहेगा कि सारी तकलीफें मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो यकीनन बड़ा फूलने वाला, बहुत फख्र करने वाला है। यानी इतराने लगता है, तकब्बुर करने लगता है अपनी उन नेमतों पर जो अल्लाह ताला उसको देता है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, मगर उन कबाहतों से वो लोग मुस्तस्ना हैं जिन्होंने सब्र किया, यानी इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सॉलिहात, और अच्छे अमल किए, ऐसे ही लोगों के लिए मगफिरत और बहुत बड़ा अजर है। फिर रब कायनात मजीद फरमाते हैं, फिर शायद आप इसका कोई हिस्सा छोड़ देने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी ऐसा ना हो कि आपकी तरफ जो वही की जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसा ए नबी ऐसा ना हो कि आपकी तरफ जो वही की जाती है आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ दें और इस वजह से आपका दिल तंग हो जाए। यानी इस वजह से आपका दिल तंग हो कि काफिर ये कहेंगे, ये कि काफिर क्या कहेंगे। यानी हम भी कहते हैं ना, हम दुनिया की जिंदगी के अंदर इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे। कि काफिर ये कहेंगे, इस शख्स पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो महज डराने वाले हैं और हर चीज पर
ہر چیز پر وہ مختار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، نگران اللہ تعالیٰ ہے۔ یا وہ یہ کہیں اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اسی جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس جس کو تم بلا سکو بلا لو۔ پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو تم جان لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر کیا تم اس کے حق ہونے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی تم اس بات کے، اس قرآن کے حق ہونے پر تم اپنا سر نیچے جو نہیں جھکاتے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج پر بھی پورا نہیں اتر سکتے، پھر بھی تم اس بات کو نہیں مانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بیکار ہوں گے۔ یعنی وہ تمام کے تمام عمل جو انہوں نے کیے، وہ تمام کے تمام عمل باطل ہوں گے، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واضح دلیل رکھتے ہیں۔ یہاں واضح دلیل سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یا تو پھر فطرت کی طرف بلانا ہے، یا عہد الست ہے جو انسان سے تمام انسانوں سے لیا گیا۔ اب اگر اس آیت میں شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو شاید اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاید اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو فطرت کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ فطرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا، پھر ہم خود اپنے دینوں کو، اپنے آپ کو مختلف ادیان میں بانٹ دیتے ہیں اپنے عقل اور شعور کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہاں وہاں پر وہاں بات پڑھ کر سنائے۔ یہاں پر جو شاہد ہے نا، شاہدن، یہاں پہ مراد جو ہے کیا ہے، یا تو پھر جبرائیل علیہ السلام ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو گواہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گواہ ہیں کہ ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے۔ لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک میں نہیں رہنا چاہیے، ایسی باتوں میں شک میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یہ قرآن حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ۔ پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دیکھو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی غلط بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے، اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوجتا تھا، نہ ہی انہیں کچھ خود دکھائی دیتا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ افطرا گھڑتے تھے، جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم،
اللہ ताला फरमाते हैं, यकीनन जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए और अपने परवरदिगार के हजूर गिड़गिड़ाए, यही लोग अहले जन्नत हैं जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक तो अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला भी हो और सुनने वाला भी हो। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर क्या इस मिसाल से तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता? क्या इस मिसाल से तुम्हें कोई नसीहत हासिल नहीं होती? अल्लाह ताला पर झूठ लगाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं इनकी। क्या हैं? कभी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ अपना अपना हलाल और हराम किया हुआ अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। अल्लाह ताला की शरीयत को बदल देते हैं। कभी अल्लाह के सिवा किसी बुजुर्ग और नबी या पीर और फकीर के पीछे पड़ जाते हैं दुआएं कबूल करवाने के लिए। कभी क्या करते हैं कि तावीज़ात का सहारा ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे काम अल्लाह ताला पर झूठ लगाने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला है वो जो हमें हर खैर और हर हर मुश्किल अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। तो जो दो फरीक काफिर और काफिर हैं, एक जो देखने वाला है वो मोमिन है, और जो अंधा और नाबीना है वो काफिर है, जो हर चीज का इनकार करने वाला है। फिर रब कायनात ने फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने उन्हें कहा। क्या कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को? कहा कि मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं। तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं तुम्हारे बारे में दर्दनाक अजाब की दिन के अजाब से डरता हूं। मुझे डर है कि तुम्हें वो दर्दनाक अजाब ना पकड़ ले। तो उसकी कौम के काफिर सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे ऐसे अपने ही जैसा आदमी ख्याल करते हैं। तुम हमारे ऊपर ये अजाब कैसे लेकर आ सकते हो? और जो तेरे परवरदिगार हैं और जो तेरे परवरदिगार हैं वो तो हमें नजर ही नहीं दिख आते। यानी ओ एक तो वो हमें नजर नहीं आते, हम नहीं देखते। वमा नरा का, और हम तुझे अपने जैसा देखते हैं, और तेरे परवरदिगार तो हम अपनी आंखों से देखते ही नहीं हैं। और हमारे कमतरीन लोग, हमारे हमारे बीच में जलील लोग, वो जो कमतर और जलील लोग हैं वही वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दीन पर आए हैं। क्योंकि हमेशा से दीन इस्लाम को कमतर लोग, यानी कि दीन इस्लाम को हमेशा से कमजोर लोगों ने उसको सुना और उसकी तरफ आए। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां पर उन लोगों के दिलों की कैफियत को बयान कर दिया कि ये लोग किस किस्म के थे और ये लोग क्या चाहते थे, और इन लोगों के दिलों की क्या कैफियत कैफियत थी। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने मजीद क्या कहा कि तो उसकी कौम के सरदार, जो सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने ही जैसा आदमी ख्याल करते हैं और तेरे परवरदिगार है, और जो तेरे परवरदिगार हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आते, हमें कमीने मालूम होते हैं। अल्लाह अकबर। हम अरादिलुना बादी الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला के लिए कहना कहना उनके लिए कितनी आसान थी। और वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं, तुम तो हो ही झूठे। फिर रब कायनात फरमाते हैं, कौला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत नबूवत भी अता की हो जो तुम्हें नजर ना आ रही हो, तो क्या हम इसे जबरदस्ती तुम पर हम इसको तुम पर जबरदस्ती तुम पर ईमान ले आए? हम जब हमें जो कुछ ऐसी चीज नजर ही नहीं आती तो हम फिर उसको तो हम उस पर कैसे ईमान ले आए? तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फिर तुम पर वो ओझल रखी गई, तो क्या हम उसे जबरदस्ती तुम पर लाजिम कर दें जबकि तुम उसे नापसंद करने वाले हो? यानी अगर तुम ईमान, जो जो तुम जिस नबूवत को यकीन ही नहीं रखते हो, जिस नबूवत को तुम पसंद ही नहीं करते हो, तो हम जबरदस्ती तुम्हें उस नबूवत पर ईमान नहीं लगवा सकते, कि तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम उस नबूवत पर अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। फिर मेरे रब ने फरमाया, ए मेरी कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मजीद क्या कहा, ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई माल भी नहीं मांगता, मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला के जिम्मे है। ये बात क्यों कही कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कोई माल मांग रहा हूं और मैं तुम्हें इसकी दावत दूंगा वो तुम माल मुझसे रोक लोगे,
बल्कि मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। और जो लोग ईमान लाए हैं, मैं उन्हें अपने हाथ से निकाल नहीं सकता। वो यकीनन अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, मगर मैं तो देखता हूँ कि तुम लोग ही जहालत की बातें करते हो। और ए मेरी कौम, अगर मैं इन लोगों को अपने हाथ से निकाल दूं तो अल्लाह ताला, अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा? तुम जरा भी गौर नहीं करते? अफला तदक्करून। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, ना ये कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को तुम हकीर समझते हो, अल्लाह उन्हें कभी भलाई से नवाजेगा ही नहीं। जो उनके दिलों में है वो तो अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं उन सब बातों से कोई भी बात कहूँ तो यकीनन मैं जालिमों से हो जाऊंगा। वो कहने लगे, नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और इसे बहुत तूल दिया। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? जद जादल तना। हजरत, हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया। तो अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस बात की धमकी तुम हमें देते हो वो आखिर ले ही आओ। अगर तुम अब सच्चे हो, जिसके बारे में तुमने झगड़ा किया इतने सालों तक, क्या वो झगड़ा किया कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की। फिर उन्होंने कहा, इतने सालों तक तुम हमें जो जिसके बारे में डराते धमकाते रहे, आखिर अगर सच्चे हो तो अब ले ही आओ उसको। कौला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर उसने चाहा। फिर तुम उसे बेबस नहीं कर सकोगे। और अगर मैं तुम्हारी खैर खाही करना चाहूं भी, तो मैं तुम्हारी खैर खाही तो मेरी खैर खाही तुम्हें क्या फायदा दे सकती है? जबकि अल्लाह ही को ये मंजूर है कि वो तुम्हें गुमराह करे। वही तुम्हारा परवरदिगार है, और तुम उसी की तरफ वापस लौटाए जाओगे। ए नबी, क्या काफिर ये कहते हैं कि इसने ये कुरान खुद ही कर लिया है? आप उनसे कहिए, अगर मैंने घड़ा है तो मेरा गुनाह मेरे जिम्मे है। उनसे कहिए कि अगर तो मैंने इसको घड़ा है तो इसका गुनाह, मेरे घड़ने का गुनाह मेरे ही जिम्मे है। और जो तुम जुर्म कर रहे हो, मैं इससे बर्री जिम्मा हूं। व अना बरी मिम्मा तुजरिमून। फिर रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तेरी कौम से जो लोग ईमान ला चुके हैं, अब उनके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा, बस इतने ही लोग ईमान लाएंगे। लिहाजा उनके उनके हालात पर, उनके कामों पर गम ना करें, उनके कामों पर गमगीन ना हो जो वो करते हैं। और हमारी वही के मुताबिक, और हमारी आंखों के सामने, और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। अल्लाह ताला ने उनको कश्ती बनाने का तरीका सिखाया। और इन जालिमों के बारे में मुझसे गुफ्तगू ना करना, मुझसे इन जालिमों के बारे में सिफारिश ना करना। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वयस्नऊ वयस्नउल फुल्का। फुल्का, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की, तो जब भी उसकी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो उसका तमस्खुर उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते। सखिरू मिन। नूह इस्लाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी एक दिन तुम्हारा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर दे, और किस पर दायमी अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि हमारा अजाब का हुक्म आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा। ये अल्लाह ताला ने उनको निशानी दी थी कि तुम्हारी जो जहां पर तुम रोटियां पकाते हो वहां से पानी निकल पड़ेगा। तो ये तूफान आने की पेशगोई थी। और ऊपर से लगातार बारिश शुरू हो गई, चश्मे फूटने लगे। अल्लाह ताला ने हर तरफ से आसमान से दरवाजे खोल दिए। बारिश जो है आसमान से कतरों की सूरत में नाजिल होती है, और हर हर कतरा फरिश्ते अपने हाथ में लेकर आते हैं। अल्लाह अकबर, सोचिए वो लम्हा कि आसमान से दरवाजे खोल दिए गए हों। तो हमने नूह से कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा नर और मादा रख लो, और अपने घर वालों को भी सवार कर लो, सिवाय उन उन लोगों के जिनके मुतालिक पहले ही बता दिया जा चुका है कि वो हलाक होंगे। और जो ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो, और वो थोड़े ही लोग थे जो इसके साथ ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। यानी इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के हुक्म से है। यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।
यानी अल्लाह इसको जिस तरफ लेकर जाएगा ये उसी तरफ जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर इस कश्ती पर सवार हो जाओ, कुछ फिक्र मत करो, इसका चलना और ठहरना सब अल्लाह के इज़्न और उसके नाम की बरकत से है, क्योंकि मेरा रब मोमिनों पर अपना फजल करने वाला और उन पर अपना रहम करने वाला है। इसलिए जब भी किसी कश्ती पर सवार हो तो यही दुआ दुआ पढ़नी चाहिए। फिर रब कायनात फरमाते हैं कि वही वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो कश्ती इन लोगों को लिए चली जा रही थी, जबकि एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। इस हाल में नूह ने अपने बेटे को पुकारा, जबकि वो एक किनारे पर खड़ा था। बेटा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। उसने कहा मैं अभी पहाड़ की तरफ जाकर पनाह लेता हूँ, जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह के इज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं, मगर जिस मगर जिस पर वो खुद ही रहम कर दे। इतने में उन दोनों के दरमियान एक लहर हायल हो गई, जिससे वो डूब कर रह गया। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए जमीन। फिर अल्लाह ताला ने कुछ अरसे बाद क्या हुक्म दिया? जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ए जमीन वकीला या अर्दु। और कहा गया, ए जमीन पानी निगल जा, और ए आसमान मजीद पानी बरसाने से रुक जा। और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया और फैसला हो चुका और फैसला कर दिया गया। और कश्ती जूदी के पहाड़ पर जूदी के पहाड़ पर जा ठहरी, और कहा गया कि दूरी है जालिम लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम जालिम लोगों को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम जालिम लोगों को गर्क कर दिया, कि अल्लाह ताला का फैसला है, वो जिस तरह चाहता है अपने फैसले करता है। कोई है नहीं किसी में ताकत कि अल्लाह ताला के फैसले को बदल सके। हम अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ रहम मांग सकते हैं, और हर वक्त उससे रहम मांग सकते हैं। हमें चाहिए कि हम रब्बे कायनात से उसका रहम मांगे, उससे सवाल, जो भी सवाल करें उसकी रहमत के साथ सवाल करें। अब ये जो सवाल जो बात कही जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, वो किस वजह से कहा जाता है? वो ये है कि तूफान नूह के बाद नस्ल इंसानी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ही से फैली थी, या इन तमाम लोगों की औलाद से जो कश्ती में सवार थे। तो जो मौरखीन है उनका ख्याल है कि इस तूफान के बाद नस्ल इंसानी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटों हाम, साम और याफत ही से फैली थी। और इस ख्याल की तायद कुरान करीम की इस आयत से भी होती है, वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन। और हमने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ही को बाकी रखा। इस लिहाज से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्नब्नी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और नूह ने अपने रब को पुकारा तो कहा, क्या कहा? मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा तो मेरे अहल अहल से था। बेटा है ना, औलाद है, तो उन्होंने कहा मेरे अहल से था। अहल और अयाल हम किसको कहते हैं? जो हमारे घर बार वाले होते हैं। और तेरा वादा भी सच्चा है, और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नूह वो तेरे अहल से नहीं था, क्योंकि उसके अमल अच्छे न थे। लिहाजा जिस बात का तुझे इल्म नहीं उसका मुझसे सवाल ना करो, मैं तुझे नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या कहा? कि मैं तुझे नसीहत करता हूँ, इन्नी आइज़ु का, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जाहिलों की सी दरख्वास्त ना करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने मुझे माफ ना किया और मुझ पर रहम ना फरमाया तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम अल्लाह ताला से हर चीज का सवाल करते हैं, हम अल्लाह ताला से खैर नहीं मांगते। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, कीला या नूह, कहा गया ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुझ पर और इन जमातों पर नाजिल हुई जो तेरे साथ हैं, कश्ती से उतर आओ। और इसकी नस्ल से कुछ और उम्मतें होंगी जिन्हें हम सामान जिंदगी देंगे, साजो सामान देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ए नबी, गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले इन्हें ना तो आप जानते थे और ना ही आपकी कौम जानती थी।
नूह अलैहिस्सलाम का जमाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 4000 साल पहले का था। तो अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही हैं कि आप इनसे वाकिफ ना थे, अहले मक्का इन हालात से बेखबर थे। गोया कि ये तमाम की तमाम बातें, ये तमाम दलाइल अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, और ना आपकी कौम इससे वाकिफ थी। लिहाजा आप सब्र कीजिए, क्योंकि अंजाम हमेशा जो है वो परहेजगारों के हक में ही होता है। अल्लाह ताला हमेशा मुत्तकियों के हक में फैसला करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे और आपके लिए कितना बड़ा सबक है कि मुत्तकी लोगों का अंजाम अल्लाह कितना बेहतरीन करता है, कि अल्लाह ताला उनको कैसे कहीं से हर जगह से खींच कर निकाल लाता है।